हाय सजिटेरियन और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, सोल पाथ, चक्र ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, क्या एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है और क्या होगा जब आप कार्ड्स के एडवाइजेस जो है उनको फॉलो करोगे। तो बहुत कुछ कवर करना है, शुरू करते हैं। और ये महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना ऐसा है जिसमें कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, लेकिन वो जो ख़त्म होना है वो एक्चुअल में आपको न्यू बिगिनिंग देके जाएगा। तो ये हो सकता है कि आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में या थॉट प्रोसेस में या हेल्थ कंडीशन में हो जहाँ पे एक्चुअल में एक चेंज होगा। अब वो जो चेंज होगा वहाँ पे आपको फोकस करना है कि उस चेंज से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी क्या है, फोकस करना है कि इसमें क्या अच्छा है, इसमें से क्या उम्मीद निकल के आ रही है, इसमें से क्या नई चीज़ निकल के आ रही है। नॉट नेसेसरली कि सब कुछ वैसा हो जैसा आपने इमेजिन किया था अपनी इमेजिनेशन में, लेकिन जो भी चेंजेस होंगे वो एक्चुअली आपको लाइट की तरफ लेके जाएंगे, वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपको एस ऑफ इमोशन, एस ऑफ कप्स है, बेसिकली अपने इमोशंस को एस करने में, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लाइफ में लाने की तरफ लेके जाएंगे। और साथ में जो आपकी एक इंटरनल फाइट अपने साथ चल रही है या इंटरनल किसी तरह का आपका स्ट्रेस चल रहा था, उस स्ट्रेस के साथ डील करने में मदद करेंगे। साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ग्रोथ, बैलेंस आपकी लाइफ में लाएंगे और ये नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको आपकी लाइफ में लाएंगे। तो कुछ अगर एंड होगा। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे 2 जगह कार्ड आया है और इस महीने आपके कार्ड्स में मुझे ऐसे लग रहा है कि स्वॉर्ड्स जो हैं वो काफ़ी पावरफुली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 2 स्वॉर्ड्स यहाँ हैं, 2 स्वॉर्ड्स यहाँ हैं, 1 स्वॉर्ड यहाँ है, तो टोटल 5 स्वॉर्ड कार्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके कार्ड्स में। उसके अलावा कप्स, इमोशंस वेरी स्ट्रांगली 1 2 3 4 इमोशंस के कार्ड हैं और स्वॉर्ड्स रादर एक और। सो स्वॉर्ड्स बेसिकली इस महीने थॉट्स, इंटेलेक्ट, योर आइडियाज़, योर कम्युनिकेशन, जो आप चीज़ें बोलोगे, जो आप चीज़ें करोगे, जो आप चीज़ें बोलना चाहते हो, जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कहीं ना कहीं। और उसके साथ में आई थिंक ये साथ में ग्रोथ, लर्निंग और ओपनिंग अप भी बताता है। तो सोल ग्रोथ जो है वो बताता है और वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है इस महीने। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ वाइज मुझे ऐसे लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी या कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में चल रही थी, चाहे वो बैक रिलेटेड हो, स्पाइन रिलेटेड हो, किसी सर्जरी से रिलेटेड हो या जनरल हेल्थ को रिलेट करती हो, उस प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो उस प्रॉब्लम में इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन उसके साथ में 5 ऑफ कप्स है उसके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो जो इम्प्रूवमेंट है वो पार्शियल हो, उसके साथ में कुछ सिचुएशन या कुछ चीज़ ऐसी हो जिसको अभी भी एड्रेस करना हो, लेकिन वो एड्रेस हो जाएगी प्रोवाइडेड आप फोकस करो कि वो चीज़ आपके साथ जो हुई है उसमें अच्छा क्या है। ये किसी तरह की मुझे ये भी बताता है कि ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि किसी तरह की डिसेबिलिटी, किसी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे जितना ज़्यादा आप चाह रहे थे आप में स्ट्रेंथ हो, जितना ज़्यादा आप चाह रहे थे कि आप चीज़ें बहुत ज़्यादा कर लो, बहुत सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा चीज़ें पिकअप कर लो, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ऑन द गो करते जाओ, वो आपकी हेल्थ शायद आपको थोड़ा सा पुल बैक करेगी वो करने के लिए, लेकिन वो इसलिए करेगी क्योंकि आपका फोकस जो है इस टाइम पे कहीं और रिक्वायर्ड है और आप वहाँ पे फोकस कर नहीं पा रहे हो। तो इसलिए वो सिचुएशन हो सकती है हेल्थ में, लेकिन क्योंकि लाइट है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हेल्थ सिचुएशन आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी या इस हेल्थ सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। रादर अगर किसी तरह की कोई हेल्थ इशू आपको होता है इस महीने में, चाहे वो आपको एक जगह पे रहना पड़ता है, चाहे कोविड रिलेटेड हो, चाहे अदरवाइज कोई सर्जरी हो, चाहे आपकी हेल्थ इशू हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्टेबल एक जगह पे रहना पड़े, आप ज़्यादा मूवमेंट ना कर पाओ, तो वो एक्चुअली आपके लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइक आई सेड कि कुछ महीने हैं जो आपके सोल ग्रोथ के चल रहे हैं, आपके चक्रास ओपन अप करने के चल रहे हैं। और वो इसलिए होगा ताकि आप अपनी रोशनी की तरफ, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अपने ग्रोथ की तरफ जो है उस पर ध्यान दे पाओ और आपके अंदर जो स्ट्रगल चल रही है, जो सिचुएशंस चल रही हैं, उनसे बाहर निकल पाओ। और उसके लिए वो सिचुएशन आएगी, बट एक्चुअल में आपको वो सिचुएशन जो है वो बहुत कुछ दे के जाएगी, बहुत पॉजिटिव चीज़ें दे के जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ दे के जाएगी, ओपनिंग अप दे के जाएगी।
बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मनी वाइज स्टेबिलिटी आएगी, मनी वाइज मोह और इंडिपेंडेंस आएगी, मनी वाइज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अग्रीमेंट, कोई बिजनेस प्रपोजल, इस तरह की कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको किसी तरह का प्रपोजल दे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, कोई पर्सन जो बिजनेस में बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो मनी फ्लो जो है उससे रिलेटेड किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आपके कार्ड्स में नहीं है, रादर ग्रोथ है। और बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, स्लो एंड स्टडी मेक्स द प्रोग्रेस। तो स्लोली अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना है, सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और बाकी मनी रिलेटेड ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोग्रेस और बैलेंस जो है वो मनी रिलेटेड, जो बहुत सारे टाइम से आप शायद एक बैलेंस अपनी लाइफ में मनी रिलेटेड फाइनेंशियल बैलेंस चाह रहे थे, तो वो फाइनेंशियल बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। तो किसी तरह का कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है इस महीने, एक तो शुरू में ही एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो आपके माइंड में थॉट्स हैं नई चीज़ों को लेकर, नई रिलेशनशिप्स को लेकर, नई सिचुएशंस को लेकर, और वो थॉट्स अगर आप नर्चर करोगे तो वो आपको इमोशनल ग्रोथ देके जाएंगी। लेकिन इस महीने मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों पे फोकस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पे फोकस करो। इस महीने रिलेशनशिप्स की जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगी सेल्फ लव पे फोकस करना। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके अंदर अगर किसी तरह का स्ट्रगल चल रहा है तो उस पे फोकस करो। इस महीने डोंट ट्राई टू फोकस दूसरे लोगों पे, रिलेशनशिप्स पे, औरों के साथ नए रिलेशनशिप में जाना, अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना, अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करना। इस महीने इन सब चीज़ों से ज़्यादा आप खुद पे काम करो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि आपको सिचुएशंस भी ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट होंगी जहाँ पे आपको खुद को फोकस करना ही पड़ेगा। तो वाई सिचुएशंस को आपको पुश करने दें, उससे अच्छा है कि आप खुद ही खुद पे फोकस करो। अगर किसी तरह की कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही थी आपके लिए, आप रिलेशनशिप खत्म करना चाह रहे थे, तो ये महीना होगा जहां पे आप वो रिलेशनशिप खत्म होगी, आप उसको खत्म करोगे, लेकिन आप थोड़े से फोकस्ड रह सकते हो कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा मैंने नहीं चाहा था, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। लेकिन आइडियली अगर आप देखो, यहाँ पे 3 कप सामने है, एक यहाँ से आ रहा है, और यहाँ 3 कप गिरे हुए हैं, 2 उसके पीछे हैं। तो ये जो भी चेंज होगा आपकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर, ये अपॉर्चुनिटीज के लिए होगा। ये इसलिए होगा ताकि आप अपनी एक्चुअल वर्थ जो है उसको पहचान पाओ, आप अपनी पावर में आ पाओ, और ये होगा ताकि आप अपने इमोशंस रेस कर पाओ। और ये चेंज आपके लिए ग्रोथ, अबंडेंस, इंडिपेंडेंस और अच्छी चीजें लेके आएगा। तो इसलिए अगर आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही थी, आप उसमें से बाहर आना चाह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने फोकस ही नहीं करना है नेगेटिविटी पे, आपने फोकस करना है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेने की। अगर आपके रिलेशनशिप्स में कहीं कुछ थोड़ा बहुत इमोशनल अप डाउन होता है, प्लीज डोंट पुट अप अ स्ट्रगल विद दैट। उसके साथ आप झगड़िए मत, उसके साथ आप झगड़ों से इस महीने आपने दूर रहना है, अपना टाइम वेस्ट करने से इस महीने आपने दूर रहना है, अपनी एनर्जीज झगड़ों में, प्रॉब्लम में, स्टक सिचुएशन में इंडल्ज करने से आपने इस वक्त दूर रहना है। इस महीने आपने उस हर चीज पे फोकस करना है जहां से आपको रिजल्ट मिल सकता है, और उस हर चीज को आउट ऑफ फोकस करना है जहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो रिलेशनशिप में भी जहां कहीं आपको लगता है कि आपका एफर्ट पुट इन करने से इंप्रूवमेंट होगी, फोकस कीजिए, नहीं होगी मत कीजिए। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छे कार्ड्स हैं बाय एंड ऑफ द मंथ। तो प्रेगनेंसी के लिए आप एंड ऑफ द मंथ, लास्ट वीक ऑफ द मंथ में ट्राई कर सकते हैं। प्रेगनेंसी होने के बेहतर चांसेस हैं। शुरू में फर्स्ट 4-5 डेज या फर्स्ट वीक में हो सकता है कि उतने ब्राइट चांसेस ना हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो थोड़ी सी लो होंगी, या आपका फोकस थोड़ा सा नेगेटिव होगा। बात करें आपके करियर की या जॉब की, तो करियर या जॉब परस्पेक्टिव से मुझे ऐसे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि उनकी जॉब जो है वो ना कंटिन्यू हो या किस तरह का एंड हो। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें एंडिंग के साथ होराइजन पे सूरज जो है वो निकल रहा है। यहाँ पे 3 कप गिरे हैं, लेकिन 2 कप जो है वो वहाँ पे हैं। शुरू में ही मंथ के अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। यहाँ पे वो नहीं फोकस कर रहा है कि इसके पास क्या है, लेकिन वो कप यहाँ पे एक और है, और वो कप जो है अल्टीमेटली सामने निकल के आता है। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इस महीने पॉसिबिलिटी है कि कुछ एंड हो, लेकिन वो एंड नहीं होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आपको एक्चुअल में जो करना है आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए वो कप जो है वो बेसिकली यहाँ जब एक होराइजन में साइड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो। आप नहीं देखोगे तो वो एक्चुअल में सामने आएगा कि अब मैं यहाँ हूँ, अब मुझे देखो, क्योंकि अब तुम्हारे
पास कोई और रास्ता नहीं है। तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या विशेष थी। आपको ये सोचना है कि लाइफ आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। जब आप इस पे फोकस करोगे कि लाइफ आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, तो सब कुछ आपके लिए ब्यूटीफुली वर्क करने लगेगा। नंबर 9 मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं, 3 नहीं 4 नंबर 9 मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। अभी भी आप 9 पे हो, 10 पे पार्शियली आना शुरू हुए हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स 2 मुझे आ गए हैं, लेकिन वो 9 से 10 की कंप्लीशन जो है वो इस महीने में होगी, वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस महीने में होगी, प्रोवाइडेड आप एक्सेप्ट करो जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, और आप एक्सेप्ट करो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी और कंप्लीशन की तरफ लेके जाओ। तो जॉब एंड करियर वाइज आपको डेफिनेटली ग्रोथ है, जॉब एंड करियर वाइज आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब एंड करियर वाइज आपको ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी मुझे आपके कार्ड्स पे लग रही है, मूवमेंट या शिफ्ट की, और स्टेबिलिटी, और हो सकता है कि किसी पर्सन से आपको कोई ऑफर भी आए जॉब रिलेटेड या करियर रिलेटेड, और अगर आप उसको लोगे तो आपके लिए वो बहुत अच्छा काम करेगा। तो अपना फोकस अपॉर्चुनिटीज पे इस महीने। बात करें आपके सोल पाथ की, इस महीने आपने अपने माइंड को फोकस्ड रखना है। बहुत ज़रूरी होगा कि इस महीने आप अपने माइंड को कम्प्लीटली फोकस रखें, और फोकस रखें किस पे, पॉजिटिविटी पे। कोई भी ऐसा चीज़ ना करें जहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है सिर्फ, या एनर्जी से आप स्ट्रगल कर रहे हो, या चीज़ों से आप स्ट्रगल कर रहे हो। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे आप नेगेटिव सोच रहे हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे आपकी एनर्जीज जो है वेस्ट हो रही हैं। आपने पूरे टाइम अपने आप को फोकस्ड रखना है अपॉर्चुनिटीज़ पे, अच्छी चीज़ों पे और ग्रोथ पे। और ये बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने, क्योंकि ये महीना जो है ये ऐसा है जहाँ पे आप वो 9 से 10 की ट्रांजिशन कर रहे हो। तो 9 से 10 की ट्रांजिशन तभी होगी अगर आप पूरी तरह फोकस्ड रहोगे। अगर आप अपनी एनर्जीज वेस्ट करोगे ऑन अदर थिंग्स, दुनिया की बाकी वर्ल्डली चीज़ें जो हैं, चाहे वो पैसा, ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, दूसरे लोग, वहाँ पे आपका फोकस इस महीने नहीं होना चाहिए, अपने आप पे फोकस होना चाहिए। अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली सोल ग्रोथ जो है वो बहुत स्ट्रांग है इस महीने आपकी। और एस ऑफ कप मुझे कहीं ना कहीं एक क्राउन ओपन होने का चांसेस लग रहे हैं, और क्राउन अगर ओपन होगा तो देर इज़ अबंडेंस, देर इज़ फ्लो, देर इज़ एवरीथिंग, इट इज़ स्मूथ, इट इज़ ब्यूटिफुल। और वो करने के लिए 9 से 10 की जर्नी जो है उसको कंप्लीट करने के लिए 9, 10 और 1, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बिल्कुल अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो, बिल्कुल किसी भी स्ट्रगल में ना पड़ो, दुनिया को सेट करने की कोशिश में ना पड़ो, अपने आप पे कंसंट्रेट करो, अपने आप के साथ कनेक्ट करो। बहुत ज़रूरी है कुछ टाइम खुद के साथ बिताओ, जो दूसरों को आप गाइडेंस देते हो उसको खुद पे फॉलो करो, बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने। बात करें आपके चक्रास ऑफ द मंथ, 2 चक्रा, बेस और सैक्रल। बेस और सैक्रल, राइट। आपका रूट चक्रा जो मूलाधारा बोलते हैं, और साथ में आपका राइट अबव दैट आपका सैक्रल जो स्वादिष्ठाना चक्रा है, ये दोनों चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये दोनों चक्रा स्टेबिलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। क्राउन ओपन अप हो रहा है, बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तभी क्राउन ओपन अप होगा। ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी क्राउन ओपन अप होगा। और विल पावर या क्रिएटिविटी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, तभी आप आगे जा पाओगे। और इमोशंस बैलेंस्ड होंगे, तभी आप इस सिचुएशन से जो बाकी के लोग, बाकी के सिचुएशन जो चैलेंजेस आएंगे उनसे निकल पाओगे। इन 2 चक्रास की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है, और एट नो टाइम आपने अपने आप को बिल्कुल भी ब्लाइंड फोल्डेड, आपने अपने आप को बिल्कुल भी स्टक फील नहीं करना है। अपनी स्वॉर्ड जो है उसको ऊपर रखिए और जानिए कि जो ब्लाइंड फोल्ड है आपके माइंड पे, ये उतरना है इस महीने, तो इसको उतारिए। आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ गिल्ट का कार्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। और 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बेसिकली होता है जब आप पूरा फोकस करते हो कि वही ये ब्लाइंड फोल्ड में जब आप जाते हो, जब आप इस सिचुएशन में जाओगे जहाँ पे आप स्ट्रगल करोगे, गिल्ट फील करोगे कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको ये हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये सिचुएशन ठीक नहीं कर पा रही हूँ। जब आप उन सब सिचुएशंस में जाओगे तो आप स्ट्रगल करोगे अपनी एनलाइटनमेंट के साथ, आप स्ट्रगल करोगे अपनी लाइफ में वहाँ पहुँचने के साथ। लेकिन अगर आप देखो इस कार्ड में ऊपर ग्रोथ है, फ्लावर्स हैं, तो अगर आप ग्रोथ पे फोकस करोगे कि क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं स्ट्रगल में, इस सारी सिचुएशन में क्या है जिसको मैं और ज़्यादा बेटर या नर्चर कर सकती हूँ। और अगर आप देखो कि ये भी क्राउन है, क्योंकि इसके क्राउन में ही कुछ चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे ये हाथ है, क्राउन बाल नोच रहे हैं, तो ये भी क्राउन की ओपनिंग अप है। क्राउन की ओपनिंग अप तभी होगी जब आप पूरा ध्यान दोगे
कि क्या अच्छा है, मुझे क्या नर्चर करना है, क्या नर्चरिंग है। तो आपने इस महीने अफर्मेशन करनी है कि मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ कि मैं एनर्जीज को, पॉजिटिविटी को, अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में लाऊं। वो सब कुछ जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ सिर्फ अच्छे की तरफ देखना, सिर्फ अच्छा सोचना और सिर्फ अच्छे पे फोकस करना। और मैं अलाउ करती हूँ कि मैं अपने गाइड्स और एंजल्स के साथ कनेक्ट करके अपने सोल पाथ पे आगे बढ़ूँ, अपना सोल पर्पस फुलफिल करूँ। तो आपने इस महीने ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक से वीडियो सर्चेबल होती है, और शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बात करें आपका नंबर ऑफ द मंथ फर्स्ट। आपका नंबर ऑफ द मंथ इस महीने 2 नंबर मैं आपको रादर मैं 3 नंबर आपको इस महीने दूंगी। आपका नंबर ऑफ द मंथ रहेगा नंबर 9, 10 एंड 1। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस महीने आपको, और इनको आपने ध्यान में भी रखना है। आप इसको 9, 10, 1 एक ग्रोथ की सीरीज देख सकते हो, 9 से 10 और 10 से 1, तो रीस्टार्ट और रीबिगिनिंग ऑफ योर न्यू लाइफ इनटू अबंडेंस। तो ये आपके नंबर रहेंगे। बात करें क्या एक चीज़ है जिसको आपको पूरे महीने फोकस करना है, तो 2 चीज़ें हैं। हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। हाई प्रीस्ट का कार्ड है कनेक्शन विद द डिवाइन। तो आपको पूरा फोकस रखना है डिवाइन कनेक्शन पे। आपको फोकस नहीं रखना है कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपको पूरा फोकस रखना है कि आपका क्या कनेक्शन चल रहा है। ये फोकस नहीं करना है कि आपको लोगों को क्या बोलना है। तो इसलिए इस महीने अगर आप वो करोगे तो 6 ऑफ स्वॉर्ड है, बैलेंस और साथ में नर्चरिंग। तो आपको एक स्मूथ वाटर्स की तरफ इस महीने आपने फोकस ही नहीं करना है प्रॉब्लम्स क्या है। इस महीने सिर्फ आपने फोकस करना है कि मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरी एनर्जीज कहाँ पे बेटर हो रही हैं, सॉल्यूशंस कहाँ हैं, अच्छी चीज़ें कहाँ हैं। अगर वो करोगे तो सब कुछ आपके लाइफ में बदल जाएगा, और यही फोकस है आपका इस महीने। क्या होगा अगर आप ये चीज़ें करोगे? अगेन 9 और 10 का कार्ड आया है, और ये बोलता है कि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे तो ये एक रीबर्थ होगा आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें जो आपको वे डाउन कर रही थी, जिनमें आप प्रॉब्लम्स फील कर रहे थे, जिनमें से आप ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, वो एक रीबर्थ होगा। और वो स्ट्रेस जो है एक्चुअल में आपको एक नई बिगनिंग की तरफ, एक नई सनराइजिंग की तरफ लेके जाएगा। अगर आप देखो तो इसमें इससे ज़्यादा सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती है। स्वॉर्ड्स हैं लेकिन एक्चुअल में पीछे से एक सनराइज हो रहा है, तो एक्चुअली इट विल बी अ न्यू राइजिंग। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और मैं ऑलरेडी चैनल पे मेरे वीडियोस हैं जिनमें मैं सोल ग्रोथ पे वीडियो बना रही हूँ, सोल पाथ क्या होता है, टैरो रीडिंग फ्री में आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो, उसकी सीरीज़ बना रही हूँ। बहुत सारी पॉजिटिविटी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, उनको फॉलो कीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपका कलर ऑफ द मंथ इस महीने रेड, ऑरेंज, सिल्वर और इवन पिस्ता कलर फॉर दैट मैटर, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रीम कलर, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत सारी वीडियोस चैनल पे हैं जिनकी सीरीज मैं बना रही हूँ, या बहुत सारी पॉजिटिविटी को लेकर, उनको चैनल को प्लेलिस्ट को थोड़ा सा सर्व कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, उनको यूज़ कीजिए। वो इसीलिए हैं आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। और जो अच्छी लगती हैं वहाँ पे कमेंट्स छोड़िए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। आपको लिखना है कि मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं आपके साथ अपना डिटेल्स जो है, नंबर जो है व्हाट्सएप का, वो शेयर करूंगी और हम उसको प्रोग्रेस करेंगे वहां से। और इसके अलावा मैं आपके साथ मिलूंगी या तो सोल या टैरो रीडिंग की सीरीज के साथ, या आपके अगले महीने के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और प्लीज ये 9 से 10 से 1 की जर्नी जो है कंप्लीट कीजिए इस महीने। फोकस ऑन पॉजिटिव्स, फोकस ऑन लाइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।